Hey guys, this is Amit Kumar and you are watching Enjoy Learning with Amit। तो MCQ के सीरीज में जो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। तो इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन आज देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हमारे शरीर में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। देखिए होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और इसके बाद में हमारे शरीर में CO2 बनता है, वाटर बनता है और साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो अब देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ही अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो आप लोग समझ गए कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण को कहेंगे क्या अपन? रेस्पिरेशन। दूसरा, बिच्छू का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? इस क्वेश्चन को अब देखिए ध्यान से। तो इसको हम लोग बोलते हैं बुक लंग्स। बिच्छू जिससे सांस लेता है उसको हम लोग बोलते हैं बुक लंग्स। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे। कैसा प्रोसेस है रेस्पिरेशन? तो ये कैटाबोलिक प्रोसेस होता है। कैटाबोलिक प्रोसेस उसको बोलते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जलीय जीवों का प्रमुख श्वसन अंग, तो ये तो आपको ही पता है कि गिल्स होता है। नेक्स्ट, मानव हमारा प्रमुख श्वसन अंग फेफड़ा होता है, याद रखिएगा, लंग्स, फेफड़ा। ओके नेक्स्ट, कौन सा श्वसन के फलस्वरूप नहीं बनता? देखिए ना, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलाया गया था और बना क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी, वाटर। तो नहीं बनता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ऐसा होता है C6H12O6 प्लस 6O2 और बनता है 6H2O एंड एनर्जी। तो नहीं बनने के बारे में अगर पूछेगा तो ऑफ कोर्स आंसर हमारा ऑक्सीजन होना है। चलिए अब क्वेश्चन 7। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर बुकलंग्स ही होगा। अब ओल्फैक्टरी लोब्स, ये जो होता है प्रेजेंट, ये होता है अपने नसल चैम्बर में, नासिका कपाट में। देखिए रेस्पिरेशन मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा नियंत्रित किया था। इसी के द्वारा हार्ट बीट का भी नियंत्रण होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। श्वसन की प्रक्रिया कोशिका के किस अंग में संपन्न होती है? तो ये संपन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसे देखो पहले ग्लूकोज को बदल जाता है पायरुवेट में और पायरुवेट से फाइनली एनर्जी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहीं पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ओके नेक्स्ट देखिए 11। मानव शरीर में वायवीय, देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बनता क्या है? तो जैसे कि आप लोग देखे थे, प्रोडक्ट क्या बना था? CO2, H2O और ATP एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ आंसर हमारा ऑल हो जाएगा। कवक, इसमें ना इथानॉल बनता है, तो उसमें अल्कोहल होता है। इथानॉल को ही इथानॉल कह सकते हैं इसको, या फिर इसको एक और नाम दे सकते हैं इथाइल अल्कोहल। तो आंसर हमारा अल्कोहल हो जाएगा। नेक्स्ट 13 पे चलते हैं अपन। एक ATP में 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होता है। ओके ये याद रखिएगा अच्छे से। विच गैस इज यूज फॉर रेस्पिरेशन? देखिए प्लांट से भी ऑक्सीजन ही यूज लेता है, वो भी ग्लूकोज के साथ में ऑक्सीजन को ही जोड़ करके आगे ऑक्सीडेशन करता है। तो आंसर हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। अब क्या है श्वसन में? देखिए यहाँ पे मेथड विसरण होता है, डिफ्यूजन, क्योंकि बाहर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, इनसाइड ऑक्सीजन कम होता है। तो ये फ्लो करता है बाहर से अंदर की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की तरह उल्टा हो जाता है। अब श्वास नली का लंबाई 12.5 सेंटीमीटर होता है, 12.5 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है? एनेरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन, ये होता है कोशिका द्रव में, साइटोप्लाज्म। देखिए होता क्या, ग्लूकोज को अपन बदलते हैं पायरुवेट में, हमारे शरीर में बदलता है ये चीज़ होता है साइटोप्लाज्म में। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी कारण से इसको अवायवीय एनेरोबिक बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ
O2 होता है, ठीक है। अब अभी भी अगर ऑक्सीजन नहीं मिला ना, यहाँ पे ये लैक्टिक एसिड बना देता है, लैक्टिक एसिड, और साथ में एनर्जी। और ये पूरा प्रोसेस कहाँ होता है, कोशिका द्रव में। ये 6 कार्बन होता है, और ये पायरुवेट को पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, ये 3 कार्बन होता है। ओके, तो क्या याद रखना है यहाँ पे। और देखिए इस ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्जन कहलाता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। तो 2-4 क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएगा इससे। ये तो साइटोप्लाज्म हो गया। अगला देखिए ग्लूकोज का अपघटन क्या कहलाता है, कन्वर्जन ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ होगा। पायरुविक अम्ल में उपस्थित कार्बन की संख्या कितनी है, ये भी आप समझ गए, 3 है। अब देखिए क्रेब्स साइकिल कहाँ पे संपन्न होता है। अब देखिए जैसे जो पायरुवेट तक बन गया था, उस पायरुवेट से आगे समझिएगा, इस पायरुवेट के बाद अगर इसको O2 मिल जाता है इन प्रेजेंस, तो ये बना देता है 6CO2 6H2O, और साथ में 38 ATP एनर्जी। इसी को बोलते हैं अपन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और ये यहीं पे रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सूत्रकणिका बोलते हैं इसको हिंदी में। अगला क्वेश्चन पे देख, भोजन निगलते समय इपीग्लॉटिस जो है ना बंद कर देता है, इपीग्लॉटिस याद रखिएगा। फेफड़ा के झिल्ली को प्ल्यूरा कहते हैं, ये होता है हार्ट का झिल्ली, हृदय का, और ये होता है किडनी का। चलिए आगे, कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए 38 ATP अभी मैंने बताया था। देखिए अभी यहाँ ध्यान रखिए, राइट लंग्स में ना, जैसे अगर में 3 लोब्स होता है और लेफ्ट में 2 लोब्स होता है, ये ध्यान से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, फेफड़ा की इकाई को देखिए, फेफड़ा के अंदर 50 मिलियन एल्वेओली होता है, 150 मिलियन ऑलमोस्ट। तो याद रखिएगा इसको वायु कोष्ठक बोलते हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए शुरू में जैसे देखिए हम लेते हैं ना, जब इनटेक करते हैं तो 78% ये, 21% ऑक्सीजन, और 0.03% रहता है CO2। यह है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये CO2। और जब ये इन करते हैं और छोड़ते समय क्या करते हैं, 78% को बाहर कर देते हैं कि भाई ले जाओ अपना। ऑक्सीजन में से 4% रख के 17% बाहर करते हैं, और इसको हम लोग 4.6% ऑलमोस्ट बाहर देते हैं। इसलिए इसका आंसर 4% कर दीजिए। इन एक्सहेल्ड बाहर निकाले वाले में हो जाएगा 4%। क्या है, ग्लूकोज के एक अणु से 686 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, याद रखिएगा 686 किलो कैलोरी। फेफड़ा का वॉल्यूम 5 लीटर होता है, ये भी याद रखिएगा 5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य से कितना बड़ा, ये 14 to 18 लिखा रहता है बुक्स में, तो इसके बीच का देख लीजिए कौन सा वैल्यू है, 15। अगला श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है, देखिए इसोफेगस, ये जो है ना ये ग्रास नली है, इसको दूसरा नाम ही देते हैं हम लोग, दूसरा नाम इसका है फूड पाइप। यही समझ आ गया कि ये पाचन तंत्र का है, यही आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों हिस्सा है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, पक्षियों के स्वर यंत्र को हम सैरेनिक्स कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पक्षियों के स्वर यंत्र को सैरेनिक्स कहते हैं। अब श्वास नली के झिल्ली को हाइलिन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइलिन। ये जानते हो, फिर से मैंने बताया था कि हार्ट का होता है और ये लंग्स का। चलिए, फेफड़ा के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी कहते हैं, पल्मोनोलॉजी, बाकी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोज में, देखिएगा। कौन सा बीमारी फेफड़ा संबंधित है, देखिए टीबी है ही जानते हैं, इसमें एल्वियोली में छेद हो जाता है, इसमें जाम हो जाता है, इसमें म्यूकस जम जाता है, कोरोना में भी वही जाके फेफड़ा में बैठता है, तो आंसर हो जाएगा सभी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, फेफड़ा के किस भाग में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो ये एल्वियोली में होता है, वायु कोष्ठक में गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे अगर देखना चाहिएगा ना, तो
इस तरीके से एल्वियोली होता है। और इसके नीचे होता है कैपिलरीज, इस तरीके से केसिका, और यहीं पे गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो वायु कोष्ठक एल्वियोली याद रखिएगा, इसको हिंदी में वायु कोष्ठक बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो इसको देखिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के साथ। अगला हम लोग हार्ट के बारे में क्वेश्चंस लाएंगे। हाँ, वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, बाय।